वेलकम टू बडाला सर क्लासेस। आज जो एक मुद्दा हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। करंट में बहुत चल रहा है यहाँ पे आके कि अगर कोई अंडर एज माइनर, ठीक है, ड्राइविंग वगैरह में अगर एक्सीडेंट वगैरह होता है उससे, तो उस पे क्या क्या फाइन हो सकता है, पेनल्टी हो सकती है, या उसके पेरेंट्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, या इस मैटर में आपका लॉ क्या कहता है, कौन सा लॉ अप्लीकेबल होगा, या इंडिया में आज के टाइम पे कितना इसका डेटा है कि जो अंडर एज आपके ड्राइविंग करते हुए कोई एक्सीडेंट वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो रिसेंटली भी आपका एक ये चल रहा है आपका ये वाला कि जो रिसेंट केस में आपका हुआ क्या, एक लड़का है आपका वेदांत, ठीक है, वेदांत अग्रवाल, एक 17 साल का लड़का, ठीक है। कल की खबर है कि दो लोग, ठीक है, दोनों इंजीनियर्स थे आपके, ठीक है, उनको रन ओवर कर देता है, वो उनकी मौके पे ही डेथ हो जाती है। और जो इसका प्राइमरी रीजन था, दो रीजन दिए गए। सबसे पहले कि वो हाई स्पीड में, बोल रहे 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी चला रहा था। और दूसरा, जो आज की उसकी वीडियो सर्कुलेट हुई, उसमें वो ड्रंकन ड्राइविंग का केस भी था कि कहीं पे इंजॉय करने गए थे, ठीक है, वहां से पी के लौट रहे थे, ठीक है। तो पुलिस ने साथ के साथ में उसके फादर के अगेंस्ट भी केस रजिस्टर किया, ठीक है। हम देखेंगे कि फादर के अगेंस्ट क्यों किया, एक्सीडेंट तो उसने किया था, ठीक है। दूसरा जो सेक्शन लगाया गया है वो आपका सेक्शन 304, ठीक है। सेक्शन 304 आपका बोलता है कल्पेबल होमिसाइड के बारे में। अब दो तरह की होती हैं, अगर आपने डायरेक्ट किसी के मर्डर में इन्वॉल्व है आपका, तो सेक्शन 302 लगता है आईपीसी का। आईपीसी आपकी क्या है, इंडियन पेनल कोड, बनी थी कब, 1860 में, ठीक है। इसको प्रेजेंट गवर्नमेंट भारतीय न्याय संहिता के तहत रिप्लेस भी करने वाली है। तो इसमें अगर आप डायरेक्टली किसी के मर्डर में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, तो आपको 304 के तहत कंसीडर किया जाता है, जिसको बोलते हैं कल्पेबल होमिसाइड। एक्सीडेंट वगैरह में अगर आपकी डायरेक्टली इंटेंशन नहीं है किसी को मर्डर करने की, तब ये सेक्शन इन्वॉल्व किया जाता है। अब आते हैं हम लोग फादर वाले केस पे, क्या क्या कानून कहता है इसके अंदर। तो दो एक्ट इन्वॉल्व है यहाँ पे। पहला तो आपका एक्ट है मोटर व्हीकल एक्ट, ठीक है। अब मोटर व्हीकल एक्ट आपका क्या कहता है, अगर कल को कोई माइनर किसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व पाया जाता है, तो उसके पेरेंट्स को, मैं बोल रहा हूं उसके पेरेंट्स में जिसके नाम पे वो व्हीकल रजिस्टर्ड था, उसको 3 साल की जेल, साथ में ही 25,000 रुपए का फाइन, ठीक है, ये भरना पड़ सकता है उसका। दूसरा, जो भी माइनर एक्सीडेंट में इन्वॉल्व पाया गया था, 25 साल तक उसको भी लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये आपकी बातें करता है मोटर व्हीकल एक्ट। दूसरा, फिर हम लोग आते हैं कि आपका जो मोटर व्हीकल एक्ट के बाद एक एक्ट और इन्वॉल्व है इसके अंदर, उसका नाम है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। अब ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट क्या है आपका, ये बोलता है कि इंडिया में जितने भी 18 साल से कम के, ठीक है, जो बच्चे हैं, उनको जुवेनाइल की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। तो 18 साल से नीचे के अगर कोई भी किसी भी घटना में इन्वॉल्व पाया जाता है, ये हम देख चुके हैं कि 12-25,000 रुपए का फाइन और 3 साल की जेल, ठीक है। उसके बाद जो मोटर व्हीकल पाया गया था, उसको 12 मंथ तक उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। उसके बाद 25 साल तक उसका लाइसेंस नहीं मिलेगा। और उसके बाद इसने बोला कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत, ठीक है, ये क्या बोलता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, अगर 18, और इसको हिंदी में आप बोलोगे नाबालिग, 18 साल से जो भी कम है आपका, वो क्या आपका नाबालिग है, अगर वो पाया जाता है, तो हम उसको नॉर्मल कोर्ट में, जितने भी आपके जैसे हाई कोर्ट है, सेशन कोर्ट वगैरह हैं, उनमें हम उसको ट्रायल नहीं करते उसकी, और एक जुवेनाइल अलग से कोर्ट बैठती है बच्चों वाली, वहां पे उसको सजा उसकी वगैरह बताई जाती है। अब इसके बाद इसने बोला कि एक रूल ये भी है इसमें कि 16 से 18 साल के बच्चों को लर्निंग लाइसेंस दे सकती है गवर्नमेंट, अगर आपका व्हीकल 50 सीसी, जिसको मोस्टली आप ये एक्टिवा वगैरह चलाते हो, ठीक है, जो कवर होती है इसके अंदर। और अगर किसी के पास लर्निंग लाइसेंस है, अगर किसी के पास लर्निंग लाइसेंस है और लर्निंग लाइसेंस से वो कोई एक्सीडेंट इन्वॉल्व होता है,
तो उस टाइम पे पेरेंट्स अपनी जो पेरेंट्स को सजा होती है उससे बच सकते हैं। ठीक है, एक ये वाला आ गया आपका इसके अंदर। अब अगला केस क्या था, ये केस इतना चर्चा में चल क्यों रहा है? ठीक है, हमेशा डिबेट आपकी चलती है अमीर और गरीब के बीच में। ठीक है, बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है, ठीक है, बिजनेसमैन का बेटा, तो संडे को जनरली कोर्ट ओपन नहीं होती। ठीक है, संडे को एक्सीडेंट होता है, संडे को कोर्ट ओपन करवाई जाती है, पहली प्रिविलेज। ठीक है, दूसरा, उसको विद इन 14 आवर्स में बेल मिल जाती है, जबकि दो लोग ऑन दी स्पॉट मर गए थे वहां पे आके। अब बेल की जो कंडीशंस थी वो देखिए आपको, उसको एक 300 वर्ड का ऐसे लिखने को बोला गया कि भी इस चीज के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, कल को ड्राइविंग पे क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, 300 वर्ड का ऐसे लिखे। दूसरा उसने बोला कि जो टीनेजर था उसके पेरेंट्स ये ध्यान रखेंगे कि आगे से वो कोई बैड कंपनी में ना बैठे या कल को ऐसी चीजें ना करे। और तीसरा, उसकी मैंडेटरी काउंसलिंग होगी। ठीक है, तो इन 3 शर्तों के साथ उसको बेल दे दी गई। ठीक है, इसके बाद जैसे ही मैटर सोशल मीडिया में आता है वहां पे आके, ठीक है, पुलिस दोबारा अपनी एक्शन में आ जाती है, उसके फादर को अरेस्ट किया जाता है। फिर ये बोल रहा है कि ये जो एज फैक्टर वाली डिबेट है ये कितनी वैलिड है, कि भी 18 साल के बड़े जो आपके बालिग हैं उन्हीं को क्यों सारी चीजें पावर, उन्हीं को वोटिंग पावर है, ठीक है, उन्हीं को आपकी ये व्हीकल चलाने की पावर है। ये 18 साल वाली उम्र जो रखी गई है आपकी, इसके पीछे रीजन क्या है कि 18 साल से कम क्यों नहीं कर रहे उसको? तो उसने बोला कि सबसे पहले जो 18 साल के जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, उनमें आपकी ओवर एंथुजियास्टिक की बहुत ज्यादा जो एंथुजियास्टिक होते हैं चीजों को लेके, वो चीजें होती हैं। और यहां पे एक सर्वे भी हुआ था नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन का, कि 2021 में जितने भी एक्सीडेंट हुए थे उसका 22.8% जो कि लार्जेस्ट फैक्टर था, उसमें जो आपके 18 साल से कम के आपके माइनर इन्वॉल्व थे। ठीक है, अब दूसरा फिर ये आता है कि जो प्रेजेंट केस है उसमें 2 चीजें पाई गई हैं। सबसे पहले तो पाया गया कि पेरेंट्स की, इस क्या बोला इसने यहां पे आके, कि पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है, पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि 18 साल से कम के बच्चे को कोई भी व्हीकल अगर लाइसेंस नहीं है उसका ना दे। दूसरा, किसी पब में बैठ के वो ड्रिंकिंग कर रहे थे, ठीक है, तो यहां पे भी रूल ये है कि 18 साल से नीचे के बच्चे को आप ड्रिंक सर्व नहीं कर सकते। तो 2 सेक्शंस लेके आए गए, 75 सेक्शन और 77 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का। 75 ने बोला कि पेरेंट्स लैकिंग पे थे, पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए था कि इसको गाड़ी ना दे। और 77 में जिस बार में पब में बैठ के दारू पी रहे थे वो, उन पे एक्शन लिया जाएगा कि उन्होंने अंडर एज माइनर को वो चीजें सर्व क्यों की। आगे चलते हैं। इसके बाद इसने बोला कि इस चीज का इलाज क्या है। उन्होंने बोला 2 अप्रोच होती हैं जी। एक तो अप्रोच होती है रिफॉर्मेटिव और एक होती है प्यूनिटिव। रिफॉर्मेटिव अप्रोच ये बोलती है कि अगर किसी के अंदर सुधार की गुंजाइश है कि जी उम्र 17 साल है, नादान है, बच्चे हैं, अभी सुधरने की उम्र है, तो उनको इतनी ज्यादा बड़ी सजा ना दी जाए। क्योंकि एक जब से ये मुद्दा सोशल मीडिया में एक्टिव हुआ तो पुलिस ने ट्राई किया कि इस जुवेनाइल को अडल्ट, अडल्ट की डेफिनेशन क्या है, जो 18 साल से बड़े हैं इसको अडल्ट कंसीडर किया जाए। जो ये अडल्ट वाली डिबेट है ये आपकी स्टार्ट हुई थी निर्भया रेप केस के बाद। जो निर्भया रेप केस हुआ था 2012 में, उसमें जितने भी अपराधी थे सबसे ज्यादा जिसने घिनौनी हरकतें की थी वो आपका 18 साल से छोटा था और उसको सिर्फ 3 साल की सजा। क्योंकि उस टाइम के कानून में प्रावधान ये था कि अगर कोई भी 18 साल से नीचे का माइनर किसी भी क्राइम में, चाहे वो मर्डर ही क्यों ना हो, पाया जाता है तो मैक्सिमम उसको 3 साल की सजा ही मिल सकती है। और जो इस अप्रोच का जो बेसिक है वो क्या आपका रिफॉर्मेटिव, कि उनके अंदर सुधरने की गुंजाइश है।
लेकिन इस केस के बाद जो आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसको अमेंड किया जाता है और बोला जाता है 16 साल से 18 साल के बीच में अगर कोई बच्चा किसी हीनियस क्राइम में, हीनियस जिसमें सोसाइटी के अगेंस्ट बहुत ज्यादा गंदा काम किया गया हो, कोई ज्यादा किसी का मर्डर कर दिया गया हो, अगर उनमें इन्वॉल्व पाया जाता है तो जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है वो उसके पास पावर होती है कि इसको अडल्ट माना जा सकता है। और अगर किसी को अडल्ट मान लिया गया तो उसको नॉर्मली वही सजा होगी जो एक नॉर्मल पर्सन को हो सकती है। तो इस अप्रोच को बोलते हैं रिफॉर्मेटिव। और प्यूनिटी आपकी कौन सी है जी? आंख के बदले आंख। या आप सोचोगे अगर किसी ने गलत काम किया है तो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। आपका एक सेक्शन ये भी बोलता है कि जो भी रेप में इन्वॉल्व पाए जाते हैं उनको फांसी दे देनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने कोई क्राइम किया है, अगर पनिशमेंट देंगे तब जाके लोगों के अंदर डर पैदा होगा। तो उस अप्रोच से अगर हम काम करते हैं उसको बोलते हैं प्यूनिटिव अप्रोच। ठीक है, तो यहां पे अगला आपका क्या हो गया? इसने बोला कि जी ये जो 16 साल से 18 साल या 18 साल से नीचे के बच्चे हैं, ठीक है, ये ज्यादा एक्सीडेंट में इन्वॉल्व क्यों पाए जाते हैं? कुछ रीजन लिखे गए। सबसे पहले तो आपका क्या है? लैक ऑफ एक्सपीरियंस और जजमेंट। ऑब्वियस सी बात है, उम्र के साथ अनुभव आता है और जो 18 साल से नीचे का बच्चा होता है उसने ज्यादा दुनिया नहीं देखी, उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, दूसरा पीयर प्रेशर। आप देखते होंगे अगर कल को कोई इतने ज्यादा बाइक वगैरह चलाते हैं, जितने भी बच्चे होंगे 18 साल से नीचे के होंगे, मैं 18 साल की बात नहीं कर रहा, 18 से 18.5 का भी हो सकता है, लेकिन एक टाइम पे वो लोग क्या करते हैं कि भी जितना स्पीड में चलाओगे उतना साथ वालों से एप्रिसिएशन मिलेगी। ठीक है, दूसरा उनमें सेंसेशंस आती है या मीडिया और पॉपुलर कल्चर का प्रेशर है कि भी वो तो बहुत तेज चलाता है तो बहुत स्लो चलाता है। अब इसके बाद एक चीज ये आई यहाँ पे आके कि हमारे दिमाग का एक हिस्सा है उसका नाम है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ठीक है, ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ये क्या करता है कि जितनी भी हमारी डिसीजन मेकिंग पावर है, ठीक है, उनको इन्फ्लुएंस करता है, जो भी डिसीजन मेकिंग पावर होती है। और ये बोल रहे हैं कि जो बच्चा 18 साल का होता है तो ये वाला पार्ट ब्रेन का स्टिल डेवलपिंग है और इतना डेवलप नहीं हुआ होता कि हम लोग एक मैच्योर डिसीजन ले सके। तो एक ये रीजन है आपका। दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट है, यहां पे कंसेप्ट है एड्रेनलिन का। अब ये एड्रेनलिन क्या होता है? ठीक है, ये वाला देखते हैं। अब इसने बोला जी एड्रेनलिन क्या है आपका कि ना एक ये रश फैक्टर है। ठीक है, आपके अंदर से एकदम से एक्साइटमेंट पैदा होती है। आप गाड़ी चला रहे हो या आप कहीं से क्लिफ जंपिंग कर रहे हो या पैराशूट जंप कर रहे हो, ठीक है, ऐसी चीजें, इवन आपकी ये आप जो नशा करते हैं उसमें भी आपका होता है। इसको बोलते हैं, इसमें आपका ना हैप्पीनेस वाला भी फैक्टर होता है, सैड वाला भी फैक्टर होता है। अब एड्रेनलिन क्या है? कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपके अंदर एक्साइटमेंट पैदा करती हैं। जैसे कि अगर फास्ट ड्राइविंग करेंगे तो आपके अंदर से होगा कि भी और तेज चलाओ और तेज चलाओ, ये वाला हो गया आपका। ठीक है, तो इसने बोला कि जितने भी ये एक्साइटमेंट वाले आपके फैक्टर्स हैं, ठीक है, और सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट में जो फैक्टर पाया गया वो था आपका ओवर स्पीड का। और ओवर स्पीड आपकी जुड़ी हुई है इसी फैक्टर से, एड्रेनलिन से। ठीक है, कि एक एक्साइटमेंट पैदा होती है कि जी पंजे पे पैर रखना, पंजे पे पैर रख दिया। जितना क्या पता हम अपनी उम्र में, जब आप खुद सोच के देखो, अगर आप अपने बिहेवियर को अगर ऑब्जर्व करोगे, जब 17 साल के थे, 18 साल के थे, 19 साल के थे, कि जब आप ड्राइविंग कर रहे हो, ठीक है, तो एक टाइम पे ऐसे होता है कि आप रिस्क लेने से डरते नहीं। वहां पे आके आपके दिमाग में इतना डेवलप नहीं होता कि चलो जी जितना रेस दिया जाता है उतना पंजा दे दो। ठीक है, तो वो वाली बात आती है आपके यहाँ पे आके। अब फिर इसने बोला कि रोड एक्सीडेंट में, ठीक है, अगर हम पूरे ऑल ओवर इंडिया का डेटा देखें तो ये बोला जाता कि पूरे वर्ल्ड में जितने व्हीकल हैं, अगर पूरे वर्ल्ड में 100 व्हीकल हैं तो 1% व्हीकल, ठीक है, इंडिया में है जी आपके। अब अगर पूरे वर्ल्ड में 100 एक्सीडेंट हो रहे हैं तो उसका 11% इंडिया में हो रहे हैं जी। ठीक है, अब एक चीज देखो, एक व्हीकल 1% है लेकिन एक्सीडेंट 11% हो रहे हैं। इसी वजह से इन्होंने बोला कि इंडिया में हर साल करीब करीब 15 लाख लोग
ठीक है, अपनी जान एक्सीडेंट में गंवा रहे हैं, ठीक है। और ये इतने लोग हैं कि एक कंट्री का नाम है एस्टोनिया, उस कंट्री की पॉपुलेशन ही 15 लाख है। तो ये बोलते हैं कि जी इंडिया में जितनी इस कंट्री की पॉपुलेशन है उतने लोग तो एक साल में रोड एक्सीडेंट में जान गंवा रहे हैं आपकी। अब पूरे वर्ल्ड में इसको रोकने के लिए एक डिक्लेरेशन है जहां पे साइन हुई थी, उसका नाम है ब्रेसिलिया डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन ये बोलती है कि जितने भी एक्सीडेंट अभी हो रहे हैं 2030 तक सारी कंट्री ट्राई करेंगी कि उसको रिड्यूस कर दें हाफ में। ये वाली बात आ गई। अब लास्ट में इसने बोला कि भी इससे हमारा वे फॉरवर्ड क्या है। सबसे पहले इसने बोला कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं, स्टेक होल्डर क्या है, सबसे पहले ड्यूटी बनती है आपके पेरेंट्स की, कि पेरेंट्स को इंश्योर करना चाहिए कि 18 साल से नीचे के बच्चों को व्हीकल ड्राइविंग के लिए ना दें, ठीक है। दूसरा, जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, या तीसरा कि स्कूलों में आपका समझाया जाए कि इस चीज के क्या क्या आपके बैड इफेक्ट्स हैं, क्या क्या नुकसान हैं आपके ड्राइविंग के अगर आपको कल को पकड़े जाते हो। दूसरा, फिर रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग हैबिट्स के लिए अवेयरनेस कैंपेन चलनी चाहिए। और दूसरी बात यह भी है कि एक चीज ये भी देखनी चाहिए कि इंडिया में जो रोड्स हैं अभी भी वो इतने डेवलप्ड नहीं है कि उस पे 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आप कोई चीज चला सको, ठीक है। फिर ट्रैफिक की रेगुलेशंस, अब कल को जब वो पकड़े गए तो ट्रैफिक रेगुलेशन इंप्लीमेंटेशन इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था कि वहां पे रिच और पुअर के बीच में डिफरेंस ना देखते हुए जो लॉ कहता था उसके अकॉर्डिंग पहले उस बच्चे को अरेस्ट करते, फिर उसके पेरेंट्स को अरेस्ट करते वहां पे आके जिसके नाम पे व्हीकल था आपका। तो अगर लॉ इन्फोर्समेंट स्ट्रिक्टनेस हो जाएगी तो वहां से भी एक पेरेंट्स को मैसेज जाएगा कि जी ये चीज गलत है, बच्चे को व्हीकल नहीं देना चाहिए। क्योंकि जब भी आप सड़क पे होते हो, ठीक है, तो एक चीज ये होती है कि आप मान के चलो कि आपकी जान दांव पे लगी होती है। वो बोलते हैं ना कि भी अगर रोड है, अगर आप रोड पे चल रहे हो, ठीक है, एक आपका आमिर खान का सत्यमेव जयते का एपिसोड हुआ था, उसने बोला कि रोड पे तीन चीजें हैं जी, एक तो रोड है, दूसरा आप खुद हो, योर सेल्फ हो, और तीसरा जो अदर है, ड्राइवर, ठीक है। अब इंडिया के रोड इतने अच्छे नहीं हैं तो इसने बोला जी 1/3 तो आप एक्सीडेंट प्रोन वैसे ही हो क्योंकि आपके हाथ में नहीं है। दूसरा, आपको अगले बंदे का नहीं पता कि कैसे चलाएगा, कैसे चला रहा है, ड्रिंक करके चला रहा है, तो ये 1/3 भी चांसेस आपका क्या है कि आप एक्सीडेंट आपका डेली हो सकता है। तो इसने बोला कि 2/3 तो डेली आप जब भी रोड पे होते हो तो आपके एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। अब बचा कौन सा, आप खुद। अगर आपने कभी भी इंच भी गलती की तो एक्सीडेंट आपका क्या है जी, 100% कंफर्म्ड है, ठीक है। तो यहां पे हम यही बोल सकते हैं कि जो आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंट करना चाहिए और थोड़ी सी और टफर लॉ बनाने चाहिए कि 18 साल से नीचे के बच्चों को रोका जा सके ड्राइविंग से, ठीक है। अगर आपको ये चीज अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।